सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं घर आया हूँ। मैं घर पे एक्चुअली रहता नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। मेरा घर कहीं और है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मेरे घर आया हूँ। मम्मी पापा से मिला, मेरे भाई से मिला और मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शायद किसी और को हेल्प भी कर सकता है। किसी और के लिए भी किसी न किसी के तरीके से तो काम आ ही सकता है। तो मुझे ये कहना है कि भाई, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती रही है, चलता रहा है ये सब। पर मेरी एक आदत थी भाई, मैं इंट्रोवर्ट था थोड़ा। और इतना कि मैंने कभी किसी को ना बोलना सीखा। घर पे भी किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहा, कभी कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना माँ बाप से ना किसी से। कोई भी चीज़, मैं इंसान ही ऐसा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ शेयर ही नहीं करता कभी। तुम लोग भी, कई लोग हो सकते हैं ऐसे हो जो कभी कोई चीज़ शेयर ही नहीं करते। तो मैं ऐसा आदमी रहा हूँ जो कभी कोई चीज़ घर पे बताता था। चाहे कुछ बाहर झगड़ा हो जाए, पैसे खो जाए, पैसे मिल जाए, कुछ भी हो जाए भाई, मतलब कोई मार दे, किसी को मार दो, कुछ भी हो जाए, कभी आके घर पे बात बताने वाली वो हिम्मत ही नहीं आई कभी कि घर पे आके मम्मी पापा को बता दे कि अच्छा आज ऐसा हुआ। मतलब आपके, मतलब मैं मेरे दोस्तों को देखता हूँ जो शाम को जब या रात को उनके साथ मैं घर पे जाता हूँ उनके, तो वो अपना पूरा दिन अपने माँ बाप के साथ शेयर करते, अपने मम्मी को बताते, अपने पापा को बताते, सारी चीज़ें बताते। पर मैं और मेरे भाई भी, हम हमेशा से ऐसे रहे कि भाई कभी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते, नहीं बताते हम किसी को भी। तो और फाइनली अब जाके मुझे ऐसे लगने लगा है कि मुझे ये सारी चीज़ें घर पे बतानी चाहिए। किसी चीज़ पे ना बोलना है तो किसी चीज़ को ना बोलने की हिम्मत अब जाके मुझे में आने लगी है। ये हिम्मत पहले होती तो कई सारी चीज़ें अलग होती, बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में अलग होता, बहुत कुछ मेरी वजह से ज़िंदगियों में इधर उधर कोई चीज़ें हुई है तो बहुत चीज़ें सही होती। तो अब जाके मेरे अंदर वो हिम्मत आई है कि भाई मैं मेरे घर पे बता पाऊँ कोई भी चीज़। अब जैसे मैं किसी नई चीज़ में घुस रहा हूँ, मैं कभी किसी काम के बारे में भी मेरे घर पे नहीं बताता था। तो अब जाके वो टाइम आया है जब, तो आज ऐसा हुआ कि आज मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं बैठा अपने मम्मी पापा के पास और मैंने पापा से बातें की। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरे से ऐसा होता ही नहीं है कि मैं भाई घर आया और मम्मी पापा के पास बैठ गया, उनको कोई चीज़ें बता दी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज स्कूल में ये हुआ या आज कॉलेज में ये हुआ या मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये सही जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा है। तो आज मैं जब घर पे आया तो मैंने आते ही हम सब खाना खाने बैठे और मैंने बात छेड़ी कुछ बिज़नेस के बारे में कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो पहले मैं इस चक्कर में घर वालों को नहीं बताता था कि भाई ये लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, किसी चीज़ के लिए मना तो नहीं कर देंगे मेरे को। पर अब मुझे लगने लगा है कि भाई चीज़ें अगर बदलनी है तो ये सारी चीज़ें घर पे बतानी पड़ेगी। तो आज पहली बार मैंने मेरे घर पे बताया कि मैं किसी चीज़ में हूँ, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ या वो चीज़ करने वाला हूँ। और मेरे होश उड़ गए भाई। मेरे घर वालों ने मुझे बिंदास सब कुछ करने के लिए बोला कि भाई तुझे जो करना है तू कर, तेरे से जो होगा तू कर, पूरी हिम्मत लगा दे, पूरी मेहनत लगा दे। मेरे पापा ने ये बोल दिया भाई कि किसी भी चीज़ की तुझे ज़रूरत है तो मुझे बोल देना। पैसे चाहिए, पैसे मांग लेना, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बस हार नहीं मानना, किसी के साथ गलत नहीं करना, ना किसी को धोखा देना, ना किसी से धोखा खाना। तो ये सब जब सुना तो इतना अलग लगा कि भाई अगर ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से ही सीख ली होती या कर ली होती, ट्राई कर ली होती, किसी चीज़ के लिए ना बोलना, किसी चीज़ के लिए हाँ बोलना, चीज़ें घर पे बतानी, किसी चीज़ के लिए लड़ना नहीं लड़ना, तो अगर ये बचपन में कर लिया होता तो आज शायद चीज़ें बहुत अलग होती। आज शायद मेरे जो रिलेशन्स हैं मेरे घर पे दूसरों के साथ, वो शायद और अच्छे होते, अच्छे हैं पर और अच्छे होते, और हम लोग खुल के चीज़ें करते। पर मुझे लग रहा है कि अभी शायद चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो
पॉजिटिविटी आती है ये सब करने के बाद। फर्स्ट टाइम था मेरा ये एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग होंगे जो, बच्चे भी हो सकता है ये वीडियो देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। तो बच्चे अगर देखें तो भाई इतना है कि जो है सब घर पे बता दिया करो यार, अच्छा है बुरा है, कोई गलती करी है, कुछ अच्छा हुआ है, दोनों ही चीज़ें बताओ घर पे। इससे होगा कुछ नहीं भाई, एक दो घर वाले कान के नीचे बजा भी देंगे तो चलेगा, लेकिन शायद आने वाला कल जो है वो आज के ये फैसले की वजह से अच्छा हो जाए कि मैंने चल घर पे बता तो दिया था। तो एक चीज़ छुपा दी, फिर उसके चक्कर में कल और झूठ बोलना पड़े, परसों और झूठ बोलना पड़े, और ऐसे करते करते भाई हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ इतने बुरे बुरे मोड़ ले ले कि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं निकले ये सब करने का। तो जो है भाई पहले ही बता दिया करो। और अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें, और इतनी सारी चीज़ें बदली है अब तक। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बाकी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि भाई अगर किसी को भी घर वालों से रिलेटेड, गर्मी बहुत है यार, घर वालों से रिलेटेड कोई इशू है कि मैं घर पे ये चीज़ बता नहीं पा रहा हूँ, कैसे बताऊँ, कैसे जाके फेस करूँ, मैंने ये गलती कर दी, या मुझे इस बिज़नेस में लगना है, पर क्या मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर आज नहीं करेंगे तो 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग जाएंगे, पर हाँ भाई सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो साथ देते हैं भाई, घर वाले ही साथ देते हैं, बाकी कोई साथ नहीं देता। तो भाई भरोसा रखो खुद पे भी, अपने घर वालों पे भी, और जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हो सारी की सारी शेयर करते चलो घर वालों से। क्योंकि भाई मैं 5-6 दिन से मैं घर पे नहीं आया था, मतलब निकला था 5-6 दिन पहले, पर किसी काम की वजह से मैं बाहर था। तो 4-5 दिन में बाहर रह तो लिया मैंने, बाकी भाई साहब मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई जो सुकून शायद घर पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी पापा के पास आने से, भाई से मिलने से तो लगेगा, मतलब घर में पैर रखते ही भाई नहा धो के फ्रेश हो गए, सबके साथ खाना खाया, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतना अच्छा लगने लगता है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तो जब तक भाई इतना सोच लो भाई, रियलिटी यही है कि भाई जब तक घर वाले ज़िंदा है, जब तक माँ बाप है, तब तक ही सब कुछ है भाई, उसके बाद कोई साथ नहीं देने वाला भाई। तो बहुत ही सैड रियलिटी है, पर बहुत अच्छी बात है। अगर इस चीज़ को समझ लो तो तुम्हारे घर वालों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और जो भी हो घर वालों से शेयर करो, वही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। ओके, आवाज़ नहीं है इसके लिए, फ़ैन बंद है, बाकी भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हाँ, ये वीडियो सही लगा हो तो ज़रूर शेयर करना, शायद इस वीडियो से किसी की मेंटल हेल्थ या किसी के घर वालों से रिश्ते सुधर जाए। अगर एक भी रिश्ता सुधर जाता है तो भाई मेरे लिए तो जन्नत में जगह बन गई ना भाई। तो खैर ठीक है, ये सब मजाक मस्ती है, बाकी करो भाई, जिसकी भी हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो, और वीडियो शेयर करो। मेरी हेल्प होगी वीडियो शेयर करने से, कमेंट करने से और लाइक करने से। तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो, और जाते ही अपने घर वालों से रिश्ते सुधारो, उनको जो हो सब बताओ, सब बताओ भाई। तुम गाली दे के आए हो तो भी बता दो, किसी को मार के आए हो बता दो, नशे करके आए हो तो भी घर पे आके बता दो भाई। 2-4 थप्पड़े पड़ेगी, सुधर जाओगे, अगली बार नशा करोगे तो माँ बाप याद आएंगे। तो चीज़ें छोड़ दो, गलत चीज़ें, और सही चीज़ें पकड़ो। बाकी ओके, थैंक यू। और हाँ, मैं कल जा रहा हूँ वापस घर से एक एडवेंचरस टूर करने के लिए, सर्फिंग सीखने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं, वाटर स्पोर्ट है। तो अगले व्लॉग्स, 1-2 व्लॉग्स जितना भी मेरे से बनेगा वहाँ पे शूट करके, लोगों से इंटरेक्ट करके,
नए नए लोग मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे, पता नहीं जो भी मिलते हैं भाई उनसे। मैं और मेरा एक दोस्त जा रहे हैं, तो जो भी रहेगा मैं व्लॉग करूँगा वहाँ पे। और अगले जो भी व्लॉग्स आएंगे वो सर्फिंग से रिलेटेड हो गए, और मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे कैसी बनानी है वो सारा मैं शेयर करूँगा। तो भाई स्टे ट्यून्ड और अच्छी बातों पे ध्यान देना। बाकी ठीक है भाई, मस्ती मजाक मस्ती नहीं रुकनी चाहिए।